हेलो फ्रेंड्स। आज हम दो ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में सक्षम है। अभी भी आपको सस्ती प्राइस पे मिल रही है और ये जो है एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में जो कि एक मिड कैप स्टॉक है। इसका मार्केट कैप है 14,135 करोड़, 3,694 पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी है 22। तो 22 का पी पे मिल रही है आपको और इस इंडस्ट्री का पी कितना है चेक करते हैं। इंडस्ट्री का पी है 37। तो 37 के मुकाबले 22 पे मिल रही है। आप सोच सकते हैं कितने अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है। बाइंग प्राइस बहुत अच्छा इसका बन चुका है। आर ओ सी ई एंड आर ओ ई देखिए 50% के ऊपर आर ओ सी और 30% के ऊपर आर ओ ई। बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। डेट टू इक्विटी भी चेक करिए तो 0.17 यानी कि लोन इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। अब चेक करते हैं इसका मैक्स का चार्ट लगाते हैं। इसका प्राइस देखिए कंपनी का। तो देखिए ये नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई और अभी 1 साल से ये 1 डेढ़ साल का है जो ऊपर सीधा चला गया। 1 डेढ़ साल में कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। पैसा जो है 500 से 3500 कर दिया, 7 गुना कर दिया है। बट आप सोच सकते हैं 7 गुना कर दिया अब तो काफ़ी भाग गया, बट ऐसी नहीं है कि भाग गया तो अब नहीं भागेंगे। भाग गया तो जिसमें मूवमेंट हो रही है वह उसमें और मूवमेंट होगा, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तभी तो भाग रही है। और भागने के बाद भी आपको 22 के पी पे मिल रही है। तो अभी भी आप इसको खरीदेंगे तो अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अब भागेगी नहीं। देखिए कंपनी का अब देखते हैं हम क्वार्टरली इसका जो है सेल्स चेक करते हैं। ये देखिए सेल्स चेक करिए, क्वार्टरली सेल्स शुरू से देख लेते हैं। ये देखिए सेल्स है, सेल्स चेक करिए। 1700 के रेंज में था, फिर 1200, 1400, फिर 1700 आ गया, 18, 18, फिर 22, 22, फिर 30, 30, अभी 32, 39 और अब हो गया 40। तो ऐसे ही देख रहे हैं हर क्वार्टर में कंपनी का पिछले कई क्वार्टर से परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है। अगर आप चेक करेंगे इसी को नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट देखिए पहले 23, फिर 50, 80, फिर 48 हो गया। तो यहाँ से देखिए फिर 62, 57, 50, फिर मतलब 50 के रेंज में है, फिर 80 हो गया, फिर 100 के ऊपर चला गया, अभी 170, अब 200 के ऊपर चला गया। लास्ट क्वार्टर में ये जो है 243, 200 के ऊपर भी चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इसमें कंसिस्टेंसी दिख रहा है इसके रिजल्ट में। अगर इसी को एनुअली चेक करेंगे तो एनुअली देखिए सेल्स देखिए 74, 63, 93, 170, 7 का 14 हो गया, डबल हो गया सेल्स 3 सालों में। अगर नेट प्रॉफिट अगर चेक करेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए नेट प्रॉफिट था 135, 160, 250, 57, फिर 638, 13 का हो गया 63। 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट हो गया लगभग 5 टाइम्स। सोच सकते हैं कितनी अच्छी रिटर्न, कितनी अच्छी बिजनेस कर रही है कंपनी। ये देखिए कंपाउंड जो सेल्स ग्रोथ है एनुअल, वो है 3 साल का 25%। और पिछले 12 महीनों से ट्रेलिंग 12 मंथ से तो 54%। ऐसे ही देखिए 3 साल से इसका प्रॉफिट का जो एनुअल ग्रोथ है वो 68%। और 1 साल के अंदर का जो 12 महीने का वो तो 154%। बहुत ही हर साल मतलब बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 साल में तो गजब का परफॉर्मेंस करी है कंपनी ने। देखिए रिजर्व एंड बोरोइंग भी चेक करिए तो 2198 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। 376 रुपये का लोन है। देखिए लोन स्थिर है, हर क्वार्टर में लोन लगभग स्थिर है, जबकि रिजर्व बढ़ते जा रहा है जो कि अच्छी बात है। कंपनी देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी कमा रही है 698 करोड़ का। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग देखिए। शेयर होल्डिंग अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग देखिए, ये देखिए जून का शेयर होल्डिंग आ चुकी है। जून का देखिए 60% प्रोमोटर के पास है, 7% जो है एफआई के पास और लगभग 18% डीआई के पास। पब्लिक के पास कितना है, मात्र 14%। तो अच्छी बात है, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग अगर कम है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, इसका मतलब कि उन लोगों को इस कंपनी पे भरोसा है और वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज है, एक्सपीरियंस है। तो उनका इस पे कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस में जान है, तभी वो लोग इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कंपनी का नाम क्या है। ये देखिए कंपनी का नाम है एपीएआर इंडस्ट्रीज। एपीएआर इंडस के नाम से आपको मिलेगा, एपीएआर इंडस के नाम से मिलेगा, एपीआर इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। कंपनी देखिए क्या करती है कंपनी, देखिए कंट्रीब्यूटिंग इंडियाज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन में इसका मेन रोल है, मेन बिजनेस इलेक्ट्रिफिकेशन के जितने तरह के बिजनेस होता है हर तरह के, चाहे उसमें देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या क्या करती है कंपनी। कंडक्टर बनाती है,
ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी वाइल्स, तो ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी जो डिफरेंट 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 वाइल होते हैं उसमें कंपनी काम करती है, और केबल बनाने का काम करती है, और पावर केबल भी और टेलीकॉम केबल भी। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में कंडक्टर, केबल और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो वाइल यूज होता है वो, ये 3 सेगमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करती है। नतीजा क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन में ये लीडिंग कंपनी है। इसकी वेबसाइट पे चलिए चलते हैं, वेबसाइट पे देखिए इसके सोनू सूद जी जो हैं वो इसके एम्बेसडर हैं। कंपनी के पावर को समझिए, स्ट्रेंथ को समझिए। ये देखिए कह रहा है लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एंड ओलाई कंडक्टर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। ये देख रहे हैं, वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है कंडक्टर बनाने में, एल्यूमिनियम कंडक्टर बनाने में। और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है ट्रांसफार्मर एंड मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में वाइल जो ट्रांसफार्मर में जो वाइल यूज होता है उसमें थर्ड लार्जेस्ट है, और कंडक्टर में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। और केबल में जो है वाइडेस्ट रेंज ऑफ केबल, कई तरह के रेंज में केबल बनाती है कंपनी। तो कंपनी की ये स्ट्रेंथ है, विश्व की नंबर 1 कंपनी है। ये आप देख सकते हैं। स्पेशलिटी वाइल्ड कंपनी बनाती है, आप देख सकते हैं स्पेशलिटी वाइल्ड। स्पेशलिटी वाइल्ड मतलब खास करके ट्रांसफार्मर में जो वाइल यूज होता है और जो आपके कॉस्मेटिक्स में जो यूज होता है वाइल, उसको भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। कंडक्टर देख, कंडक्टर मतलब ये हो गया कि जो ये देख रहे हैं वायर, जो हाई टेंशन वाली जो वायर होती है, एल्युमिनियम वायर जो होती है उसको ही बनाने का काम करती है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर खास करके जैसे ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन या जो इंडियन रेलवे चलती है, तो ऊपर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है ऊपर से वायर क्रॉस किया होता है, जिसमें कि जो कि पावर देता है ट्रेन को और ट्रेन चलती है। तो वो जो वायर जो है जो ट्रेन के ऊपर चल आपको लगा हुआ दिखता है, वो वैसे को कंडक्टर बोलते हैं, उसको ये कंपनी बनाने का काम करती है। और कंपनी देखिए केबल बनाने का काम कर रही है, केबल का बिजनेस भी इसका बढ़िया चल रहा है, टेलीकॉम सॉल्यूशन भी दे रही है। और देखिए पॉलीमर जो गाड़ियों में यूज होता है, पॉलीमर उसको भी बनाने का काम कर रही है। और देखिए लुब्रिकेंट, गाड़ी में जो यूज होता है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट में भी बिजनेस में काम कर रही है। स्पेशलिटी ऑटोमेटिव, तो बहुत तरह के सेक्टर में काम कर रही है। बट मेन जो इनका बिजनेस है, जिसका सबसे ज़्यादा जहाँ से रेवेन्यू आता है, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन वाला। तो ये इस तरह की कंपनी है कि बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रांग है कंपनी, बिजनेस अच्छा चल रहा है। और जिस बिजनेस में ये कंपनी है उसमें वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल लीडर है, नॉट इन इंडिया, ग्लोबल लीडर है। चलिए देखते हैं दूसरी कंपनी को। दूसरी कंपनी को देख लेते हैं। दूसरी कंपनी जो है वो एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इस देखिए 700 करोड़ के लगभग, 697 मतलब 700 करोड़ इसका मार्केट कैप है। 549 पे ट्रेड कर रही है और स्टॉक का पी है 21 के लगभग। तो 21 के पी मिल रही है, मतलब सस्ती पी मिल रही है आपको। इंडस्ट्री पी अगर चेक करेंगे तो 38 का देखिए इंडस्ट्री पी है लगभग। तो 38 का इंडस्ट्री पी है, आईटी इंडस्ट्री का स्टॉक है ये। और ये 21 पे आपको मिल रही है, मतलब आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत ही सस्ती प्राइस पे मिल रही है। बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने, उसके बावजूद आपको सस्ती प्राइस पे मिल रही है। आगे भी रिटर्न बना के देने में सक्षम है। इसके हम आगे जब फाइनेंशियल को देखेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। देखिए आर ओ ई देखिए कितना है, 35% के ऊपर है दोनों। तो इस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है, एकदम अव्वल दर्जे का। डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करें 0.66, तो 0.66 में तो थोड़ी बहुत लोन इसके पास है। बट अगर लोन है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हम चेक करते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 5 के ऊपर है, यानी कि चिंता वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट के बाद भी इंटरेस्ट के 4 टाइम्स पैसा कंपनी के पास बच रहा है, तो ये अच्छी बात है। इंटरेस्ट लेना लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लोन कंपनियां लेती है, कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है। बट लोन लेने के बाद अगर कंपनी उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर ले, उसके बाद भी प्रॉफिट जनरेट कर ले, तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, ऊपर गई, नीचे गई, अब फिर देखिए कंपनी ऊपर जा रही है, रुक रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर रुक रही है। तो इस तरह से कंपनी ऊपर जा रही है, मतलब कंपनी का देखिए इस तरीके से परफॉर्मेंस होना कि एकदम ऊपर जा रही है, नीचे नहीं जा रही है, ऊपर ही जा रही है। फाइनली इसका जो ग्रोथ पाथ है वो ऊपर है। तो इस तरह से कंपनी अगर हो तो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है कि कंपनी किसी भी प्राइस पे हम खरीदेंगे ऊपर ही जाएगी और हमें रिटर्न बना करके देगी। चलिए कंपनी का देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए रिजल्ट हम चेक करेंगे सबसे पहले सेल्स को। तो सेल्स देखिए 209 से 160 कम गया, फिर लेकिन 246 रिकवरी किया, फिर 172 कम गया, फिर देखिए रिकवरी किया 226 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कभी क्वार्टर में इसके रिजल्ट खराब आ जाते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर खराब फिर अच्छे। तो इसको ना लॉन्ग टाइम होराइजन में हम चेक करते हैं। ये देखिए ये हम सेल्स को चेक करते हैं, सेल्स को चेक करिए लॉन्ग टाइम होराइजन में, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा। और इसको एनुअल भी देखेंगे तब पता चलेगा। देखिए पहले 50 के रेंज में हुआ करती थी सेल्स,
50 के बाद ये 90 थी, मतलब 100 के पास आ गया। ये देखिए फिर 150 154 मतलब 100 को क्रॉस करके 150 के लगभग हो गया, ये 150 के लगभग चल रहा है। ये देखिए उसके बाद देखिए ये 200 के ऊपर चला गया, फिर देखिए डाउन हुआ बट फिर 200 के ऊपर, फिर डाउन हुआ फिर 200 के ऊपर। तो ये अब जो है पहले 50 के रेंज में था, 100 के रेंज में, अब ये 200 के ऊपर क्रॉस कर गया, 200 के ऊपर के रेंज में चल रही है। तो इस तरह से कंपनी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, लॉन्ग टर्म होराइजन में ऊपर ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट अभी हम चेक करेंगे, तो नेट प्रॉफिट को देखिए पहले कितना था, पहले का था 212, मतलब 2 के रेंज में था। उसके बाद देखिए कंपनी का लगातार कई क्वार्टर 3 के रेंज में रहा है, 3 के बाद कंपनी का देखिए फिर 6 और 5 के रेंज में रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी 9, 8 और अभी कंपनी का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का 12, 10 के ऊपर चला गया। तो जो 1 के रेंज में था वो 10 के ऊपर चला गया। तो कंपनी का इस तरह से परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट और सेल्स का। कभी बीच बीच में डाउन हो रही है बट फाइनली कमबैक कर रही है और ऊपर ही जा रही है। यही आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा एनुअल में। ये देखिए 19 से 23 का हम देख रहे हैं सेल्स, सेल्स देखिए 304, 328, 436, 654, 804। तो 300 से चला गया 800, मतलब सर 5 साल में 3 टाइम्स इसका सेल्स बढ़ गया। उस तरह से अगर नेट प्रॉफिट आप चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए 4 था, फिर 6 हो गया, फिर 9, फिर 16, फिर 33। तो इसका भी 5 साल में जो है 4 से 33 हो गया, यानी कि कम से कम कर सकते हैं कि 8 गुना कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ा लिया 5 सालों में। तो इस तरह से कंपनी का ग्रोथ चल रहा है। तो ये एनुअली चेक करिए छोटी कंपनी का, खास करके हर क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया देना आसान बात नहीं है। बट एक क्वार्टर खराब हो गया तो हम निकल जाएंगे, कंपनी खराब होगी ऐसी बात नहीं है। हाँ, लगातार इस तरह से खराब परफॉर्मेंस चलती है तो हम डिसीजन बदल सकते हैं। ये देखिए सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का एनुअल ग्रोथ 3 साल का चेक करिए 35% और प्रॉफिट का देखिए 76%। क्या शानदार परफॉर्मेंस चल रही है कंपनी का। रिजर्व एंड बोरोइंग्स भी चेक करिए, 92 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, बोरोइंग लगभग 70 करोड़ का। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत लोन है, बट हमने चेक किया ना कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 के ऊपर था, यानी कि चिंता की बात नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी आ रही है 15 करोड़, बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, ये देखिए शेयर होल्डिंग, इसमें जून लेटेस्ट जो है जून क्वार्टर का इसका शेयर होल्डिंग आ चुका है। प्रोमोटर और पब्लिक है, इसमें FII DI है ही नहीं। तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में, ये तो माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, यहाँ पे जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे FII DI अपना एंट्री लेते हैं। अभी इसमें इनका इंटरेस्ट नहीं है, बट देखिए प्रोमोटर के पास 60% से ऊपर का शेयर है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और इसमें देखिए मूवमेंट देखिए, ये हम प्रमोटर का चेक करेंगे, प्रमोटर ने कैसे अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाया है इसमें। देखिए पहले जो है प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 46 के रेंज में था, उसके बाद जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग जो है 51 के रेंज में था, और अभी कंपनी फिर और बढ़ा दिया, कंपनी अपना शेयर होल्डिंग और 56 तक ले गया, और अभी कंपनी ने और बढ़ा दिया है, कंपनी अभी उसको फिर 61 तक ले गया। तो 46 से 61% तक ले गया शेयर होल्डिंग अपना प्रमोटर ने। तो प्रमोटर जो है उसको अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है, इसलिए अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है और पब्लिक का कम होते जा रहा है। तो अच्छी बात है ना, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब कि प्रमोटर को पता है कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। अब देख लेते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, किस स्टॉक की बात हो रही है। देखिए जिस स्टॉक का बात हो रहा है उसका नाम है डिंकन सिस्टम सॉल्यूशन लिमिटेड। डिंकन सिस्टम सॉल्यूशन ये आपको DSSL के नाम से ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये IT सेक्टर का स्टॉक है। ये बहुत सारी सर्विसेज IT सॉफ्टवेयर बनाती है, इंटीग्रेशन, नेटवर्किंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर सर्विस, इस तरह के ये कंपनी जो है काम कर रही है। इसका 200 अक्रॉस इंडिया 250 लोकेशन पे इस पर काम चल रहा है, और इसने एक सिंगापुर की कंपनी जो है, इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी वहाँ पे एक सब्सिडी कंपनी इस कंपनी का है, और वो जो है एशिया पैसिफिक रीजन में जो है अपना बिजनेस कर रही है और कंपनी के लिए वो भी काम कर रही है। तो ये कंपनी IT सेक्टर का है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रही है। कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, हमने देखा एनुअली तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और कंपनी का प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। और कंपनी जो है कंपनी ये जो कंपनी है अभी इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का डेट पब्लिश नहीं करी है कंपनी। बट इससे पहले जिस कंपनी की बात किया हमने APAR इंडस्ट्री, उसका रिजल्ट 28 जुलाई को आने वाला है, नेक्स्ट वीक ही रिजल्ट है। तो दोनों कंपनियों में जब हम आप अगर डिसीजन ले रहे हैं बाइंग का, आप इसमें ख़रीदना चाहते हैं, तो कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट देख करके डिसीजन लीजिए, कुछ समय वेट कर लीजिए। कंपनी दोनों 20 से 20, 21, 22 ऐसे एक 21 पे, एक 22 पे ट्रेड कर रही है, 22 के P पे। तो कंपनी सस्ती मिल रही है, दोनों कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है,
और 28 जुलाई को एपीआर इंडस्ट्री का रिजल्ट आ रहा है। डीएसएस अपने डेट अभी अनाउंस नहीं किए हैं, तो अगर आपको इस कंपनी में बाइंग करना है तो रिजल्ट का वेट करिए। रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो इसके साथ आप जरूर जाइए और आपको जो है बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। और तब तक आप इस कंपनी को वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, इसको और स्टडी करिए, इसके बाद बिजनेस को समझिए और फिर आपको पसंद आता है तो आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको हम और अच्छे अच्छे स्टॉक बताते रहें और आपको डिसीजन लेने में हम हेल्प कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।